हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बच्चों एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट कर ली थी। तो आज हम बच्चों एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट करेंगे। इसके अंदर जो आपके पास आज का जो कंसेप्ट है बच्चों वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। एक ट्रायंगल का क्या बच्चों? एरिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल आप बच्चों वैसे जानते हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए आपको पता है हम फॉर्मूला जनरल यूज करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इनटू हाइट। ये हमने एक नॉर्मल फार्मूला जो जनरल फार्मूला हम यूज करते हैं ये पढ़ा हुआ है। जहाँ बेस और हाइट गिवन हो तो वहाँ से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या कर सकते हैं बच्चों? फाइंड कर सकते हैं। फिर हमने बच्चों सीखा था एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना, हीरोन्स फार्मूले से सीखा था। तो अब हम अगर किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्स दे रखे हों और तब हमें किसी एक ट्रायंगल का क्या फाइंड करना हो बच्चों? एरिया फाइंड करना हो। तो लेट अगर हमारे पास किसी ट्रायंगल के ए हमारे पास हो गया x1 y1, बी हो गया हमारे पास x2 y2 एंड सी हो गया हमारे पास x3 y3 आर द वर्टेक्सेस ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी के वर्टेक्स है। देन हमारे पास जो इसका एरिया होगा, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो आपको ध्यान रखना है बच्चों वो होगा 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये वैल्यू होगी बच्चों। ये एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए मैंने इसको मोड़ लिया है। अगर नेगेटिव आ भी जाए तो हम किसको ले लेंगे? उसको एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, उसकी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद कर लेना है बच्चों। x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1, x3 y1 माइनस y2। 1 2 3 2 3 1 इस तरह से याद कर सकते हो। 1 2 3 2 3 1 3 1 2। ओके, तो इससे आपको क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो इसकी बेस के ऊपर ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज बच्चों 7.3 है। इस 7.3 के अंदर हम फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है बच्चों उसमें क्या दे रखा है? फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल वूज वर्टिसेस आर। तो लेट हमारे पास जो वर्टिसेस पहला दे रखा है 2 3, बी वर्टिसेस आपको दे रखा है बच्चों -1 0 एंड सी वर्टिसेस आपको दे रखा है 2 एंड -4। ये वर्टिसेस दे रखे हैं। अब हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो हमें इसका एरिया फाइंड करना है। ए बी सी ट्रायंगल बन गई इसकी। इसका एरिया फाइंड करेंगे तो फॉर्मूला होगा बच्चों 1/2। ये x1 है, x1 इंटू y2 माइनस y3। ये x2 y2 कितना हो गया बच्चों? 0 माइनस y3 हो गया आपका -4। तो ये क्या हो जाएगा आपका? +4 प्लस बच्चों आपके पास ये हो गया x2 कितना है? -1 इंटू हो जाएगा बच्चों आपका y3 माइनस y1। y3 कितना है? -4 एंड माइनस में हो जाएगा बच्चों y1 कितना है आपका? माइनस में हो जाएगा 3। और इसी टाइप से प्लस हो जाएगा बच्चों x3 हो गया 2, x3 2 है और y1 माइनस y2। तो y1 हो गया आपके पास बच्चों 3 और y2 हो गया 0। 3 माइनस 0, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे बच्चों। सॉल्व कर लो इसको थोड़ा। ये आ जाएगा 1/2 0 + 4 4 ही होता है। 4 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 8। ये -4 और -3 कितने हो गए बच्चों? -7 की मल्टीप्लाई -1 के साथ हो जाएगी +7 और 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ बच्चों कितनी हो जाएगी? 6। तो इनको ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा आपके पास? 21 डिवाइड में 2 स्क्वायर यूनिट। तो ये आपके पास बच्चों क्या आ जाएगा? स्क्वायर यूनिट से आपके पास क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ ए ट्रायंगल आ जाएगा। तो इस तरह से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन आपको बच्चों दे रखा है कि इफ इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो देखिए 3 पॉइंट कोलिनियर हैं बच्चों। तो आपके पास आपको ये सेकंड, इसका जो फर्स्ट का सेकंड पार्ट है वो खुद ट्राई करेंगे बच्चों। हम सेकंड का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। देखिए इसमें हमारे पास क्या दे रखा है? लेट ए पॉइंट दे रखा है आपको 7 - 2, बी पॉइंट गिवन है आपके पास 5 एंड 1 और सी पॉइंट गिवन है आपके पास 3 एंड के। ये पॉइंट गिवन है बच्चों। ये तीनों पॉइंट कोलिनियर दे रखे हैं आपको। तो वेयर जो आपके पास पॉइंट हैं ए बी एंड सी आर कोलिनियर, वेयर पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। ये पॉइंट क्या है बच्चों? आपके पास कोलिनियर है। देन जो ए ट्रायंगल, अब देखिए पॉइंट एक लाइन पे आ गए तो ट्रायंगल तो बनेंगे नहीं बच्चों। ट्रायंगल बनेंगे नहीं तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो ट्रायंगल का एरिया होगा वो क्या होगा? 0। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल
ए बी सी इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 0 होगा। एरिया का फॉर्मूला यूज कर लीजिए, 1/2 x1, x1 कितना हो गया 7 इंटू y2 माइनस y3, 1 माइनस के प्लस x2 5 हो गया, वो इंटू क्या होता है बच्चों प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1, तो y3 कितना है बच्चों आपके पास k है, एंड y1 कितना है आपके पास माइनस का 2 है, तो k माइनस में -2 करेंगे तो बच्चों +2 हो जाएगा, प्लस x3 3 है इंटू y1 माइनस y2, y1 कितना है बच्चों -2 एंड माइनस कर देंगे y2 आपके पास कितना है 1 है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 0, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में आएगा बच्चों 0 हो जाएगा, 7 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 7k, 7 की मल्टीप्लाई माइनस k के साथ -7k, 5 की मल्टीप्लाई k के साथ 5k, 5 की मल्टीप्लाई 2 के साथ बच्चों 10, 3 की मल्टीप्लाई -2 के साथ -6, 3 की मल्टीप्लाई -1 के साथ बच्चों हो जाएगी -3 इज इक्वल टू बच्चों हो जाएगा 0, क्योंकि ये इधर 2 मल्टीप्लाई में हो गया 0 हो गया। अभी देखिए जिनके साथ k है उनको अलग करेंगे, 5k माइनस में 7k तो कितने बच जाएंगे -k, 2k, 7 और 10 बच्चों कितने हो जाएंगे 17 में से 6 माइनस कर लो कितने बचेंगे 11 में से 3 माइनस कर दो कितने बचेंगे 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों आपके पास 0। दिस इंप्लाइज -2k इज इक्वल टू -8, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, k की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 8/4, तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 4। तो इस टाइप से आप अगर 3 पॉइंट कोलिनियर दे रखे हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 इक्वल रख के आप उन k की वैल्यू क्या कर लीजिए फाइंड कर लीजिए। उसके बाद आपके पास इसका सेकंड पार्ट है वो खुद ट्राई करेंगे बच्चों। अब हम आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे, थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है बच्चों आपको दे रखा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। देखिए एक ट्रायंगल के वर्टिसेस दे रखे हैं, वर्टिसेस क्या दे रखे हैं आपके पास, ए वर्टेक्स दे दिया आपको -0 -1 और उसके बाद बी वर्टेक्स दे दिया है बच्चों आपके पास 2 1, सी वर्टेक्स दे रखा है आपके पास 0 एंड 3। अब हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है जो इन साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है। इट मीन्स पी क्यू आर, पी मिड पॉइंट हो गया बच्चों ए बी का, ये क्यू मिड पॉइंट हो गया बी सी का और आर मिड पॉइंट हो गया ए सी का। तो इनको अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो ये आपके पास एक पी क्यू आर क्या बन जाती है बच्चों, ट्रायंगल बन जाती है। इस ट्रायंगल का हमें क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना, फाइंड द रेशियो दिस एरिया ऑफ द विद द गिवन ट्रायंगल। और इस जो एरिया इसका आएगा और जो इस ABC ट्रायंगल का एरिया है उन दोनों का क्या फाइंड करना है बच्चों, आपको रेशियो दे रखा है, रेशियो फाइंड करना है। तो लेट आपके पास जो वर्टेक्सेस हैं A01 B21 एंड C03 आर वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC। अब हम ट्रायंगल ABC के क्या हो गए हैं बच्चों, ये वर्टिसेस हो गए हैं। तो पहले इसी ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लेते हैं ABC का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फॉर्मूला यूज करिए 1/2 आपके पास x1 कितना हो गया बच्चों आपके पास 0 है क्योंकि वर्टिसेस पीछे दे रखे हैं आपको, x1 0 है इंटू बच्चों हो जाएगा y2 माइनस y3 1 -3 हो जाएगा, प्लस में x2 कितना है बच्चों आपके पास 2 है इंटू x2 हो गया y3 माइनस में y3 बच्चों हो गया 3 माइनस हो जाएगा y1 तो प्लस का 1 हो क्योंकि -1 है y1, प्लस में x3 कितना है बच्चों आपके पास, x3 है 0, x3 भी आपके पास क्या है 0 है और इंटू हो जाएगा y1 माइनस y2 -1 में से 1 क्या कर देंगे बच्चों माइनस कर देंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा, देखिए ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएगा, ये भी 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो आपके पास 3 and 1 4 की मल्टीप्लाई 2 के साथ कितना आ जाएगा बच्चों 8 को जब कट करेंगे तो इसका एरिया कितना आ जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा बच्चों, किसका एरिया आ जाएगा ABC का। अभी हमने जो ट्रायंगल PQR बनी थी उसका एरिया भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें PQ और R के वर्टिसेस क्या करने हैं बच्चों फाइंड करने हैं। तो लेट कर लेते हैं, लेट PQ एंड R आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड, किसकी साइड के मिड पॉइंट है बच्चों, PAB का मिड पॉइंट है और QBC का है एंड R क्या है AC का मिड पॉइंट है रिस्पेक्टिवली। क्या है बच्चों ये PQR आर मिड पॉइंट ऑफ साइड AB BC एंड AC रिस्पेक्टिवली। तो हम सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, नाउ वर्टिसेस ऑफ PR, वर्टेक्स
क्या फाइंड करते हैं अब वर्टेक्स ऑफ पी। पी क्या हो जाएंगे, देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करना है, वर्टेक्स ऑफ पी क्या हो जाएंगे बच्चों, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लीजिए। देखिए मिड पॉइंट फॉर्मूला कल मैंने बताया था आपको, हमें पी के वर्टेक्स फाइंड करने हैं, तो 0 और 2 को ऐड करो डिवाइड में 2, -1 और 1 को ऐड करो डिवाइड में 2। तो देखिए 0 और 2 को ऐड कर दिया, 0 + 2 डिवाइड में 2, -1 + 1 डिवाइड में 2। तो आपके पास वर्टेक्सिस क्या आ जाएंगे पी के, ये हो जाएगा 0 + 2 2/2 1 आ जाएगा, और ये हो जाएगा बच्चों 0। इसके बाद आता है वर्टेक्स ऑफ क्यू। क्यू के वर्टेक्स फाइंड करने हैं, मिड पॉइंट है क्यू बी, किसका मिड पॉइंट है, बी सी का। तो क्यू के निकालेंगे तो 2 + 0/2 एंड 1 + 3/2। तो ये 2 + 0/2, 2 + 0/2 एंड 1 + 3/2। तो यहाँ से देखिए 2 + 0/2 2 ही है 2 के डिवाइड में, तो क्यू के वर्टेक्स क्या आ जाएंगे बच्चों आपके पास, 2/2 1 आ जाएगा, और 3 एंड 1 4, 4/2 कितना आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा। उसके बाद आपके पास वर्टेक्स ऑफ किसके, आर के वर्टेक्स क्या आ जाएंगे बच्चों, आर के वर्टेक्स सेम मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लीजिए। 0 + 0/2 3 - 1 है, ये देखिए 3 - 1/2। तो देखिए ये हो जाएगा आपके पास आर के वर्टेक्स क्या हो जाएंगे बच्चों, आर के वर्टेक्स हो जाएंगे 0 + 0/2 एंड 3 - 1/2। तो ये हो जाएगी आर के वर्टेक्स क्या आ जाएंगे, 0/0 ही आ जाएगा, 3 - 1 2/2 कितना आ जाएगा 1। तो देखिए पी क्यू आर के वर्टेक्स आ गए। अब हम इस ट्रायंगल का क्या निकाल लेते हैं, एरिया। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। सेम फॉर्मूला यूज कीजिए बच्चों जो हम पहले करते हैं, 1/2 इंटू ये x1 हो गया बच्चों, कितना हो गया 1, y2 - y3 2 - में 1, 2 - में 1 प्लस x2 कितना हो गया बच्चों 1 इंटू y3 - y2, y3 आपके पास 1 है, माइनस में y2 आपके पास कितना है बच्चों, y1 - में 2, y3 - y2 1 - 2 प्लस हो जाएगा बच्चों आपके पास x3 कितना हो गया 0 इंटू y1 - y2 0 - 2। तो ये आपके पास देखिए, तो ये तो 0 ही हो जाएगा आपके पास। तो क्या बचा आपके पास, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 1 प्लस हो जाएगा बच्चों, 1 में से 2 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों -1, 1 में से 2 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चों -1 आ जाएगा। -1 की मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ करेंगे बच्चों, -1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो -1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ कितनी हो जाएगी -1 ही आ जाएगा। तो ये कितना आ गया बच्चों, देखिए एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं, इसमें मेरे को कुछ मिस्टेक लग रही है बच्चों। 0 + 2/2 1 आ जाएगा, और ये आपके पास एक बार दोबारा से इसको चेक कर लेते हैं, 2 + 0/2 1 आ जाएगा, 1 - 1 क्या आ जाएगा आपके पास, ये एक बार वर्टेक्स इसको दोबारा से, यस ठीक है, ये 0 हो जाएगा, ये 2 + 0 2 और ये 1 + 3/2, तो 2 + 0/2 एंड 1 + 3/2 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास 0 + 0 और 3 - 2/2, तो 0 और 1 आ जाएगा। अब हमने फॉर्मूला जब यूज़ किया तो पी के हो गए 1, तो 1x1 हो गया इंटू y2 - y3 ठीक है, x2 आपके पास 1 हो गया, x2 आपके पास 1 हो गया, ठीक है, और इंटू y3 माइनस में y1, सॉरी 1 - 0 होना था, y3 - y1 था यहाँ, x2 इंटू y3 - y1, ये आएगा बच्चों आपका 0। तो यहाँ से आपके पास ये प्लस का ही 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, ये भी कितना आ जाएगा बच्चों प्लस का 1 आ जाएगा। तो आपके पास 1 और 1 कितने हो गए 2 हो गए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर 1/2 इंटू 2 कितना आ जाएगा बच्चों 1 आ जाएगा। तो ये आ गया 1 स्क्वायर यूनिट। तो देखिए दोनों का एरिया हमने फाइंड कर लिया है, ट्रायंगल ए बी सी का भी फाइंड कर लिया, ट्रायंगल पी क्यू आर का भी, तो दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर डिवाइड में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, दोनों का जो रेशियो आ जाएगा वो 1 रेशियो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा बच्चों। तो एरिया ऑफ दोनों का अगर हम रेशियो के फॉर्म में लिखें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, वो आ जाएगा 1/4। तो
तो आपके पास इस तरह से हम किसका रेशियो फाइंड कर सकते हैं, एरियाज का, PQR और ABC का। उसके बाद आता है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या आ गया है बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल वूज वर्टेक्सेस आर। तो लेटर ए वर्टेक्स आपको दे रखा है -4 -2, बी वर्टेक्सेस आपको दे रखा है -3 -5, सी वर्टेक्सेस आपको दे रखा है 3 -2 एंड डी वर्टेक्सेस आपको दे रखा है 2 and 3। ये आपको वर्टेक्स दे रखे हैं। तो एक क्वाड्रिलेटर बन रही है बच्चों, मैं आपके सामने एक क्वाड्रिलेटर बना के बता देता हूँ। इस टाइप से क्वाड्रिलेटर बन रही है, ए -4 -2, बी -3 -5, सी 3 -2 और डी 2 and -3। तो ये आपको क्वाड्रिलेटर के वर्टेक्स दे रखे हैं। आपको इस क्वाड्रिलेटर का एरिया फाइंड करना है, तो एक डायगोनल को ज्वाइन कर लीजिए बच्चों। तो यहाँ पे जब सॉल्यूशन करेंगे तो आप क्या क्या लिखेंगे सॉल्यूशन के अंदर, लेटर ए -4 बी -3 -5 सी 3 -2 and D 2 and 3 are vertices of quadrilateral ABCD। ABCD क्वाड्रिलेटरल के क्या हैं, वर्टिसेस हैं बच्चों। अब यहाँ लिखेंगे नाउ ज्वाइंट डायगोनल BD। मैंने BD डायगोनल को क्या कर लिया बच्चों, ज्वाइन कर लिया। इससे मेरे पास दो ट्रायंगल बन गए बच्चों, ABD और BCD। ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना मैंने बता दिया है। तो आप इससे ABD का और BCD का क्या कर लोगे बच्चों, दोनों ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लोगे और दोनों एरियाज को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। ऐड कर दोगे तो हमारे पास इस क्वाड्रिलेटरल ABCD का क्या आ जाएगा बच्चों, एरिया आ जाएगा। तो आपको सबसे पहले क्या फाइंड करना है, ABD ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है और फिर BCD का। ट्रायंगल के वर्टेक्स आपके पास हैं, इनका यूज करके एरिया फाइंड करके ऐड कर लेना, आपके पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम आते हैं बच्चों इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और इसको एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। यू हैव स्टडी इन क्लास 9th, क्या बोला गया है, दैट द मीडियन ऑफ ट्रायंगल डिवाइड्स इट इंटू 2 ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया। और ये सही बात है बच्चों, हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि जो एक मीडियन होती है वो एक ट्रायंगल को 2 इक्वल एरियाज वाले ट्रायंगल के अंदर क्या करती है, डिवाइड करती है। वेरीफाई द रिजल्ट फॉर ट्रायंगल ABC हुज वर्टिसेस आर। तो देखिए इसने क्या कहा है कि आपको एक ट्रायंगल ABC है, तो लेटर आपके पास लेट नहीं बच्चों, ए दे रखा है आपके पास 4 -6, बी आपके पास 3 -2 एंड सी आपके पास दे रखा है 5 and 2 आर वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC। तो देखिए एक ट्रायंगल ABC आपके सामने, और ए के वर्टेक्स आपको दे रखे हैं 4 -6, बी के वर्टेक्स आपके पास हैं 3 -2 एंड सी के वर्टेक्स हैं आपके पास बच्चों 5 and 2। तो ये इसकी एक मीडियन हो गई बच्चों, डी पॉइंट पे जो इसको कट कर रही है। तो AD इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। जो AD है बच्चों वो क्या है, मीडियन है किसकी, ट्रायंगल ABC की। और ये देखिए वैसे तो सही बात है कि ये जो ट्रायंगल है वो इन दोनों जो ट्रायंगल दे रखी हैं उनका एरिया क्या होगा बच्चों, सेम होगा। और जो मीडियन है वो जिस वर्टेक्स से खींची जाती है बच्चों, उसके सामने जो अपोजिट साइड होती है उसको मिड पॉइंट पे कट करती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। AD इज मीडियन ऑफ ABC, सो D इज मिड पॉइंट ऑफ इसका BC का। D है वो किसका मिड पॉइंट हो जाएगा बच्चों, BC का। नाउ हम सबसे पहले क्या फाइंड कर लेते हैं, D के वर्टेक्स फाइंड कर लेते हैं। तो वर्टेक्स ऑफ D के वर्टेक्स क्या आएंगे, सेम फॉर्मूला 3 + 5, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे 3 + 5/2 एंड -2 + 2 ऐड करना है ना, -2 + 2 डिवाइड में 2। तो D के वर्टेक्स क्या आ गए बच्चों आपके पास, D के वर्टेक्स आ गए हैं 8/2 कितना हो जाएगा बच्चों 4 एंड -2 + 2 ये कितना आएगा 0। तो D हमारे पास मिल गया है बच्चों 4 and 0। अब आपके पास दो ट्रायंगल हैं, ABD है और ट्रायंगल ADC है। दो ट्रायंगल हैं, दोनों का हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, सबसे पहले हम ABD का एरिया फाइंड कर लेते हैं। तीनों वर्टेक्स आपके पास हैं बच्चों, 4 छोड़ देंगे,
4 बाहर रखेंगे इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3, y2 हो गया -2 और y3 हो गया 0, तो -2 - 0। इसी टाइप से प्लस x2, x2 आपके पास कितना हो गया बच्चों 3 हो गया, इंटू y3 माइनस में y1, y3 क्या है बच्चों 0 है, माइनस में y1 आपके पास क्या है माइनस का 6 है, तो 0 माइनस में -6 तो +6 हो जाएगा, और प्लस x3 4 हो गया बच्चों, x3 4 हो गया, और इंटू y1 माइनस y2, तो -6 माइनस में -2 तो +2 हो जाएगा, -6 क्या हो जाएगा बच्चों -6 + 2 हो जाएगा। तो ये इससे आपका क्या हो जाएगा, देखिए आपके पास आ गया 1/2, ये -2 है और 4 की मल्टीप्लाई हुई तो -8, 6 की 3 से मल्टीप्लाई बच्चों 18, इसी टाइप से -6 + 2 कितने हो गए -4, -4 की मल्टीप्लाई 4 के साथ तो -16 हो गए, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 1/2, -16 और -8 कितने हो जाएंगे बच्चों -24 माइनस के 6 बचेंगे बच्चों, -6, और ये मोड जो होता है एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं तो +6 लेंगे बच्चों, तो यहाँ से हमारे पास इसका एरिया आ गया 3 स्क्वायर यूनिट। किसका आ गया बच्चों ABD का। नाउ हम किसका एरिया फाइंड कर लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD का हो गया, ACD का फाइंड कर लेते हैं, तो इस ट्राइंगल का एरिया और फाइंड कर लेंगे ACD का। सेम प्रोसेस यूज करेंगे बच्चों, क्या x1 हमारे पास क्या है यहाँ पे, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं 4 ही है x1 हमारे पास 4 हो गया, इंटू y2 माइनस y2 आपके पास हो गया 2 माइनस में 0, 2 - 0 प्लस x2 आपके पास क्या हो गया बच्चों, x2 हो गया है आपके पास 5, x2 आपके पास 5, y3 माइनस में y3 क्या है 0 है, माइनस में y1 आपके पास क्या है -6 है, तो +6 हो जाएगा, 0 + 6, प्लस में आपके पास बच्चों x3 क्या है आपके पास 4 है, इंटू में y1 माइनस y1 क्या है -6 है, माइनस में y2 क्या है 2 है, तो -6 - 2, तो देखते हैं कितना आएगा इसका 1/2, ये 4 की 2 से मल्टीप्लाई बच्चों कितना आ जाएगा आपके पास 8, 6 की 3 से 30 हो जाएगी, -2 और माइनस के 6 कितना होगा -8, ये -2 है बच्चों, यहाँ ध्यान रखना ये क्या है -2 है, तो आपके पास -6 -8 की 4 से मल्टीप्लाई माइनस का कितना हो जाएगा बच्चों 32 हो जाएगा, तो यहाँ से कितना बचेगा ये टोटल 38 में से 32 माइनस करोगे तो 6, तो 1/2 × 6, तो ये भी कितना आ जाएगा बच्चों 3 स्क्वायर यूनिट। तो देखिए आपके पास दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या आ गया है, सेम आ गया, और यही हमें क्या करना था बच्चों वेरीफाई करना था। तो लास्ट में लिख देंगे हैंस मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स into two triangles of इक्वल एरिया के दो ट्रायंगल में क्या करती है डिवाइड करती है। तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज ये 7.3 बच्चों कंप्लीट है। इजी एक्सरसाइज है, इसको सॉल्व कीजिए और इसके एग्जांपल ट्राई कीजिए बच्चों। जो प्रॉब्लम इस चैप्टर में आती है वो प्रॉब्लम हमें बताइए, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे बच्चों। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।